हेलो क्लास 10th के बच्चों, मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश सप्लीमेंट्री के सेकेंड लेसन द थीव्स स्टोरी के एमसीक्यूज क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आपकी किताब किसी अन्य प्रकाशन की है और आप राजीव की ग्लोजरी कंप्लीट करना चाहते हैं तो बच्चों आप देख सकते हैं, मैं इसकी पूरी ग्लोजरी एक तरफ से करवाए दे रहा हूँ। तो ये है सारी ग्लोजरी, आप इसे पोज करके आराम से लिख लीजिएगा बच्चों। तो इसे पोज करके आप एक बार लिख लीजिएगा आराम से। और ये आपकी ग्लोजरी है, यानी वोकैब। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। अब चलते हैं सीधे हम अपने एमसीक्यूज क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों, ये हमारे एमसीक्यूज की टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो चलो, पहला क्वेश्चन कहता है, हु वाज द राइटर इन द स्टोरी। इस स्टोरी का, इस कहानी का राइटर कौन है, लेखक कौन है? अजीत सिंह, हरी सिंह, अनिल या कपिल शर्मा। तो बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों। तो इसमें जो हमारा राइटर है वो है अनिल। अनिल ही मैगजीन के लिए लिखता था, है ना। तो इस कहानी का जो, इस कहानी में जो राइटर है, इस कहानी का राइटर नहीं पूछ रहा है वो, इस कहानी का राइटर पूछेगा तो वो रस्किन बॉन्ड होंगे। ये पूछ रहा है इस कहानी में लेखक कौन था। तो लिखने का काम कौन करता था? अनिल करता था, मैगजीन के लिए लिखता था। तो इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी। अब ये पूछ रहा है कि इस थीव्स स्टोरी, यानी कि इस चोरों की कहानी की जो कहानी है उसका नरेटर कौन है, कथाकार कौन है? तो इसका जो कथाकार है वो हरी सिंह है। कौन है बच्चों? हरी सिंह, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अनिल राइटर था, नरेटर नहीं है। रस्किन बॉन्ड इस कहानी के लेखक हैं, नरेटर नहीं है, कथाकार नहीं है। और अनिल फ्रेंड, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, हरी सिंह। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन अ रूम। जिस कमरे में, जिस कमरे में वो अनिल रहता था, वो किस दुकान के पास था या किस दुकान के ऊपर था? उस दुकान का नाम बताओ। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप, यानी उस दुकान का नाम क्या था? इन विच अनिल लिव्ड इन अ रूम, जहाँ अनिल एक कमरे में रहता था। रोमन स्वीट शॉप, ब्रिजवासी स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप या कृष्णा स्वीट शॉप। तो बच्चों, उस दुकान का नाम था जमुना स्वीट शॉप, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल। अनिल हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था? तो उसे क्या चाहिए था? वर्क, मनी, स्टेबल, होम। तो उसे क्या चाहिए था? तो वैसे वो इंटरनली ये सोच रहा था कि उसे पैसे चोरी करना है, लेकिन उसने डिमांड काहे की थी? वर्क की, यानी काम की। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है, इन विच प्रोफेशन द बॉय वाज ट्रेंड। कौन से व्यवसाय में जो लड़का था वो ट्रेंड था? तो टाइपिंग में ट्रेंड था, थेफ्ट में ट्रेंड था, हाउस होल्ड वर्क यानी घर के कामों में था, ये कुकिंग खाना बनाने में था। तो काहे में था बच्चों? तो जो लड़का था वो थेफ्ट, चोरी के काम में, उसका जो प्रोफेशन था उसमें वो ट्रेंड था। और वो प्रोफेशन का था थेफ्ट का, यानी चोरी का। थीफ मतलब होता है चोर और थेफ्ट मतलब होता है चोरी। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन कहता है, वेयर अनिल टग्ड द मनी। अनिल ने धन को किस काहे के नीचे रखा, किस जगह रखा? तो अंडर द सोफा, सोफा के नीचे रखा, अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे रखा, अंडर द मैट, मैट के नीचे रखा, या नन ऑफ दीज, ये इनमें से किसी में नहीं रखा। तो बच्चों, आपको पता है कि अनिल ने अपने धन को, नोटों को गद्दे के नीचे रखा था, इसलिए इसका अंडर द मैट्रेस ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी सिक्स नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो अब चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, व्हाट वाज द टाइम टू कैच लखनऊ एक्सप्रेस। यानी लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने का समय कौन सा था? 10:30 PM, 10:30 AM, 11:30 PM, 11:30 AM।
तो बच्चों ये कौन सा टाइम था, 10:30 PM, यानी 10:30 पोस्ट मेरिडियम, यानी दोपहर के बाद, यानी पूर्वाह्न के समय में पकड़ने का समय था। तो उस टाइम लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ा जा सकता था। तो 10:30 PM। बच्चों AM PM में भी थोड़ा ध्यान रखें, और अगर AM PM के बारे में पूरा नहीं जानते तो हमारे चैनल में एक शॉर्ट्स वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब अगला क्वेश्चन कहता है इन विच मंथ इट वाज हैपेंड। वो कौन सा महीना था जब ये घटित हुआ। तो कौन से महीने में घटित हुआ, दिसंबर, नवंबर, जनवरी या फरवरी। तो बेटा ना तो फरवरी में हुआ था, ना तो जनवरी में, ना दिसंबर में, ये हुआ था नवंबर में, है ना। तो कौन सा महीना था, नवंबर। 8 नंबर का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है अनिल वाज। अनिल था 15 ईयर ओल्ड, 25 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड या 35 ईयर ओल्ड। तो अनिल कितनी वर्ष का था, तो अनिल 25 ईयर्स ओल्ड था, यानी अनिल की उम्र 25 वर्ष थी। अगर हरी सिंह की पूछेगा तो 15 ईयर्स थी। तो इसका 9 नंबर का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है हु वाज थीफ इन द स्टोरी द थीव्स स्टोरी। द थीव्स स्टोरी में चोर कौन था, हरी सिंह, अनिल, मंगल पांडे या सुरेश। तो कौन था चोर, हरी सिंह था, आपको तो पता ही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन द thief awoke the next morning he found। और व्हेन द थीफ एवाक, जब चोर जगा, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही फाउंड, तो उसने पाया। अनिल हैड लेफ्ट हिम, अनिल उसे छोड़कर चला गया था। अनिल हैड चीटेड हिम, अनिल ने उसे चीट किया था। अनिल हैड मेड द टी, अनिल ने चाय बना रखी थी। अनिल हैड डिसीव हिम, अनिल ने उसे धोखा दे दिया। तो बच्चों क्या था, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अनिल हैड मेड द टी, अनिल ने उसके लिए चाय बना रखी थी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाँ, तो 11 नंबर का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीफ फाउंड हिमसेल्फ। जब ट्रेन चली गई तो चोर ने क्या पाया, आउट ऑफ द स्टेशन, अपने को कमरे के स्टेशन के बाहर पाया। अवे फ्रॉम होम, घर से दूर पाया। एट द टिकट ऑफिस में पाया। ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, या उस वीरान प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ अकेला पाया। तो बच्चों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, यानी उस वीरान प्लेटफॉर्म पे स्वयं को खड़ा पाया। तो चलो बच्चों इस तरह से आपके टिक द करेक्ट आंसर कंप्लीट हुए। अब चलते हैं सीधे ट्रू फॉल्स में बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन कहता है ट्रू फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है सही, फॉल्स का मतलब होता है गलत। तो हमें ट्रू फॉल्स फाइंड करने, यानी कौन सा सेंटेंस सही है, यानी हमारी कहानी उसे जस्टिफाई करती है, और कौन सा सेंटेंस गलत है जिसे वो हमारी कहानी जस्टिफाई नहीं करती। तो हमें यही ट्रू और फॉल्स करके बताने हैं। तो हरी सिंह वाज अ थीफ, हरी सिंह एक चोर था, तो था बच्चों, तो ये हो गया ट्रू। अनिल वाज 15 ईयर ओल्ड, नहीं, अनिल तो 25 वर्ष का था, अभी बताया था हमने, तो ये क्या हो गया, गलत, यानी फॉल्स हुआ। हरी सिंह वाज गुड एट कुकिंग, हरी सिंह खाना बनाने में अच्छा था, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब उसने खाना बनाया था तो अनिल ने उसे फेंक दिया था, आवारा स्ट्रे डॉग्स को खिला दिया था, आवारा कुत्तों को खिला दिया था। तो बच्चों ये तो गलत हुआ, तो ये फॉल्स है। तो थर्ड नंबर सेंटेंस फॉल्स हुआ। अनिल वाज अ राइटर, अनिल एक राइटर था, हाँ लेखक तो था, तो ये सही है, तो ये हो गया ट्रू। एट नाइट, रात्रि पर, हरी सिंह सा अनिल टकिंग द मनी अंडर द मैट्रेस, रात में हरी सिंह ने अनिल को गद्दे के नीचे पैसा रखते हुए देखा था, बिल्कुल देखा था, तो ये ट्रू हुआ। अनिल वाज नॉट अवेयर ऑफ थेफ्ट, अनिल चोरी के बारे में नहीं जान पाया था, उसे नहीं पता चला था, तो ऐसी बात नहीं है बेटा, अनिल को पता चल गया था, तो ये क्या है, ट्रू है। टाइमिंग ऑफ लखनऊ एक्सप्रेस वाज 10:30, जो लखनऊ एक्सप्रेस की टाइमिंग थी, समय था, वो 10:30 था, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल यही था, तो ट्रू हुआ। हरी सिंह हैड नो फ्रेंड्स, हरी सिंह के कोई मित्र नहीं थे, बिल्कुल सही, ट्रू नहीं थे। इट वाज द टाइम ऑफ अर्ली नवंबर, ये प्रारंभिक नवंबर का समय था, तो ये भी सही है, ट्रू है बच्चों। इन द एंड, अंत में, हरी सिंह डिड नॉट रियलाइज हिज मिस्टेक, अनिल सिंह को अपनी गलती महसूस नहीं हुई, तो ये गलत बात है, उसने महसूस किया था तभी तो वापस आया था अनिल के पास, अगर उसे महसूस ना होता तो वो क्यों आता। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर जो सेंटेंस है ये आपका फॉल्स हुआ, गलत हुआ। तो इस तरह से बच्चों आपके जो ट्रू फॉल्स थे वो कंप्लीट हुए। अब चलते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग की तरफ। तो बच्चों इन्हें हम फिल कर देते हैं और सीधे हम वीडियो बना देंगे और एक एक मीनिंग बोल देंगे।